So I am dividing this chapter into 4 parts. तो अब हमारा पार्ट है जीडीपी वाला पार्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ें उससे पहले आपको बेटा एक मैं छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि किसी भी कंट्री में जब ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, तो ये सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेटा जब बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है किसी भी देश में, तो ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज्यादा एंगेज्ड हो, प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर का ज्यादा होगा, तो बेटा एक्सपोर्ट भी एग्रीकल्चरल सेक्टर का होगा। पर जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ज्यादा लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे, और ज्यादा लोग इंडस्ट्रीज में काम करने के साथ साथ बेटा जो हमारे देश का प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्रियल गुड्स ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट भी ज्यादा इंडस्ट्रियल गुड्स का होगा। और जब देश और भी तरक्की करता है तो बेटा टर्शरी सेक्टर बहुत 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 स्ट्रांग हो जाता है। तो जैसे बड़े देश हैं, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो हम बेटा देखते हैं वहां पे टर्शरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। और उसका एक एग्जाम्पल है जिसपे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये बेटा जो जूम है, ये जो टीम्स है, कितना पैसा बना रहे हैं, जो ये बेटा एप्स बनाते हैं, जो ये सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो सॉफ्टवेयर और ये सब किसमें आ रहा है, सर्विस सेक्टर। तो ये सर्विसेज दे रहे हैं, एआई इंटेलिजेंस। तो जब आपसे स्टेजेस पूछेंगे डेवलपमेंट की, तो आप यही बताओगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शरी सेक्टर में जो लोग ज्यादा बेटा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं ये डेवलप्ड कंट्री। ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात करेंगे, जैसा तुम लोग आजकल सुन रहे हो तो बार बार बात हो रही है कि अब ये 25 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट। ये 25 इयर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया की लिबर्टी को, इंडिया की फ्रीडम को 100 साल हो जाएंगे, 75 इयर्स हो चुके हैं। तो बेटा इस समय हम लोगों का सारा फोकस जो है वो है मेड इन इंडिया पे। मेड इन इंडिया का मतलब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाए, और बेटा हमारी जो सर्विसेज हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो डेवलप होने शुरू हो जाए। तो बेटा अब इंडिया में धीरे धीरे सर्विस सेक्टर पिछले 20 सालों में इम्पोर्टेंट होते 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 अब तो बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो आप खुद देखो, हमें घर में पुताई करानी होती है, ऐप है, हमें खाना खाना होता है, ऐप है, और कितने सारे बेटा एप्स ऐसे हैं जो हमारे ही कंट्री के बने हुए हैं। तो बेटा जितने ज्यादा ये जो कंट्री इंडिया भी डेवलप कर रहा है और 100 इयर्स की तरफ जा रहा है, तो बेटा टर्शरी सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। अब ये एक्स्ट्रा बात होने के बाद जो ये सेकंड पार्ट है हमारे चैप्टर का उसकी बात करती हूँ। तो उसका नाम है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला पार्ट है। कल की न्यूज में हम सुन रहे थे, आप भी आज चेक कर सकते हो बेटा, कल हमें ये बताया गया कि इंडिया की ग्रोथ जो इकोनॉमी है वो ग्रो करी है 7.6% से, और ये बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो बेटा ग्रोथ का पता कैसे चलता है इकोनॉमी ग्रो कर रही है? ये पता चलता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। ग्रोस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक का मतलब इनसाइड द कंट्री, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन। तो बेटा जीडीपी का फुल फॉर्म लिखेंगे। जीडीपी क्या बताती है, हमारी इकोनॉमी कैसी है, बड़ी है कि छोटी है। ज्यादा जीडीपी 7.6% मतलब बड़ी इकोनॉमी, कम अगर होगा तो छोटी इकोनॉमी। और बेटा ये जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये पता चलता है हमारी कंट्री में एक साल में, इनसाइड अवर कंट्री एक साल में
कितने प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, उसकी मनी वैल्यू क्या है। इससे आप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता नहीं लगा सकते बेटा कि कितना सामान बना है, कितने सामान से कोई मतलब नहीं, कि जो सामान और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसकी मनी वैल्यू क्या है, उससे जीडीपी निकाली जाती है। तो जीडीपी का मतलब ये भी हो सकता है बेटा कि हम तीनों सेक्टर्स में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मनी वैल्यू पता चल जाएगा। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब सोचो, पूरे के पूरे देश में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसको अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो ये कितना बड़ा टास्क है। तो बेटा ये इतना बड़ा टास्क सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंडक्ट कराती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अकेले ये काम नहीं कर सकती। तो बेटा जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो बेटा सारी, और यूनियन टेरिटरीज होती हैं, वो सब ये डेटा जो है प्रोवाइड करती है, और उसके बाद ये कैलकुलेशन होता है। अब हमें एक और बात याद रखनी है, जब भी आप जब भी आप कैलकुलेशन करोगे जीडीपी का, तो आप गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू तो निकालोगे, पर कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, फाइनल गुड्स कौन से होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन है, वो फाइनल गुड्स होते हैं विच आर डायरेक्टली यूज्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। जो भी चीज कंज्यूमर डायरेक्टली यूज और कंज्यूम कर लेगा उसको हम बोलेंगे फाइनल गुड्स। और बेटा जो बीच की स्टेजेस हैं उसमें हम बोलेंगे ये इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि अभी इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, इसके ऊपर काम हो रहा है। तो बेटा एक ही गुड एक जगह हो सकता है फाइनल गुड, और एक जगह हो सकता है इंटरमीडिएट गुड। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेटा आटा लिया और आटे से ब्रेड बनाई, और ब्रेड हमने खा ली, तो ब्रेड कंज्यूमर के पास पहुंच गई, फाइनल गुड। पर बेटा अगर ब्रेड से सैंडविचेस बनानी है तो बेकर के लिए ब्रेड बन गई इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि इससे उसको क्या बनाना है, सैंडविच। तो सैंडविच जो है वो होगा बेटा फाइनल गुड, क्योंकि कंज्यूमर अब क्या ले रहा है बेकर के यहां से, सैंडविच। तो बेटा अगर हम लेट सपोज इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड करेंगे तो फिर डबल काउंटिंग हो जाती है। द सेम प्रोडक्ट विल बी काउंटेड अगेन एंड अगेन। इसलिए बेटा हम सिर्फ फाइनल गुड्स का ही कैलकुलेशन करते हैं, नहीं तो हमें जीडीपी एग्जैक्ट नहीं पता चल पाए। ये बेटा ये वाला टॉपिक है जो सेकंड पार्ट है वो इस चैप्टर का है, और इसके बाद एक और पार्ट होगा और वो फिर हम पढ़ेंगे। पर अभी तो पहले ये हम पढ़ लें अच्छे तरीके से। नोट्स निकालो, नोट्स पे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। Explain how a shift has taken between sectors in developed countries। तो डेवलप्ड कंट्रीज में बेटा शिफ्ट कैसे हुआ है सेक्टर्स। तो हमेशा बेटा पहले प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी बढ़ता है, फिर टर्शरी बहुत बढ़ जाता है। तब अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के आगे लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो बारी वेरी वेरी। द प्राइमरी सेक्टर्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग। इट प्रोवाइडेड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट्स, और बेटा ज्यादा वो ही बनते थे। अब आ गया सेकेंड स्टेज। इन द सेकेंड स्टेज पीपल हु वर्कड इन फार्म्स स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज। अब उन्होंने फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया। न्यू फैक्ट्रीज केम अप and started expanding, बड़ी होने लगी। People began to use factory made goods at cheap rates। ये सेकेंड स्टेज हो गई।
In the past 100 years, service sector has become the most important in production and employment. तो बेटा अब ये डेवलप करते हो गए, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ के आंसर रेडी करना। ये एमसीक्यू और एजर्शन रीजनिंग वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स। बेटा इंटरमीडिएटरी गुड्स और फाइनल गुड्स का क्वेश्चन जो है सिर्फ एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन, और बेटा कहीं कहीं बहुत कम चांसेस है पर एजर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है, पर लिखने के लिए कभी नहीं आएगा, अंडरस्टैंड करने के लिए। फाइनल गुड्स मीन्स द गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स का मतलब दैट रीच द कंज्यूमर्स, और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब दैट आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड्स। और बेटा फाइनल गुड्स को बनाने में जो चीज यूज हो जाती है उसे इंटरमीडिएट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर सेल्स व्हीट टू अ फ्लोर मिल। एक किसान है बेटा, उसने गेहूं, अपने अनाज को गेहूं उगाया और वो आटा बनाने वाली फैक्ट्री में उसने बेच दिया। तो बेटा गेहूं जो है वो हमारे किसान का जो है वो फाइनल गुड हो गया। और बेटा जब उसने आटा बनाने वाली कंपनी को बेचा, तो बेटा आटा बनने के बाद आटा फाइनल गुड हो गया कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि वो आटे को घर लेके जाएंगे और फिर बना के खाएंगे। अब बेटा द मिल ग्राइंड्स द व्हीट, द मिल सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी। पर अगर वही आटा उसने बेटा बिस्किट फैक्ट्री को दे दिया, तब वही आटा इंटरमीडिएट गुड हो गया। तो बेटा द बिस्किट कंपनी यूजेस फ्लोर, शुगर एंड अदर थिंग्स टू मेक बिस्किट्स। Biscuits reach the consumer, so biscuits are the final goods. Whereas wheat, flour, sugar and other things are intermediate. तो वो ये भी पूछते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइनल है कि इंटरमीडिएट, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, व्हाट इज जीडीपी। ये भी बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 9th और 10th दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आप चाहो तो वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। खास डेफिनेशन याद रखो, इट इज द वैल्यू ऑफ, ये बेटा वैल्यू होती है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में देश के अंदर। द सम ऑफ, सम का मतलब द टोटल ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स जीडीपी, एंड इट टेल्स हाउ बिग द इकोनॉमी इज। तो बेटा ये वाले जीडीपी वाले क्वेश्चन 9th और 10th दोनों भी आ सकता है, और वैसे बेटा थोड़ा बहुत अगर आएगा तो ये एजर्शन रीजनिंग में आ जाएगा, एमसीक्यू वाला तो नहीं क्वेश्चन। हाउ इज जीडीपी कैलकुलेटेड? मेजरिंग जीडीपी इज अ मैमोथ टास्क। मैमोथ का मतलब वेरी बिग वर्क। इट इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसे लेती है। The various government departments of all the Indian states and union territories help the central ministry. और बेटा सारी ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट हेल्प करती हैं स्टेट गवर्नमेंट की और यूनियन टेरिटरीज की सेंट्रल गवर्नमेंट। They collect information relating to total value, volume and prices of goods and services. Now GDP is estimated. उसके बाद बेटा हम GDP कैलकुलेट कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन, ये जरूर से याद करना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11, फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, why only final goods and services and बेटा सर्विसेज आर काउंटेड इन जीडीपी। सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों काउंट करते हैं? इसके आगे भी लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The value of final goods and services already includes the value of all the intermediate goods, क्योंकि वो उसमें consume हो गए। In counting value of intermediate goods separately means we will count the value of same things as a number of times. इसका मतलब हो जाएगा एक ही बारी में आप बार बार उसको बेटा एक ही चीज को कैलकुलेट कर रहे हो।
फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ व्हीट, देन एज फ्लोर, देन एज बिस्किट। ठीक है, तो बेटा व्हीट की वैल्यू कितनी बार हो गई, पहले एज अ व्हीट हुई, फिर आपने जब आटा बनाया उसका तब फिर से हो गई, और फिर बिस्किट में यूज हुआ तो हो गई, तो इसको डबल काउंटिंग बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा बीच में एक क्वेश्चन जो है वो रीराइट किया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 7, वो एक बार देख लो। व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट, जो हमने डिस्कस भी किया था। The development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, storage, etc. As income level are rising, अब tertiary sector क्यों important है, जैसे जैसे पैसे बढ़ेंगे तो बेटा in big cities people demand more services like eating out, tourism, shopping, etc. New IT services are becoming more important and essential. तो सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है, तो बेटा टर्शरी सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है इंडिया में, बिकॉज अवर जीडीपी इज इंक्रीजिंग, अवर इनकम इज इंक्रीजिंग एंड वी रिक्वायर सर्विसेज, दैट इज व्हाई। अब बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये बिल्कुल अलग से क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर बेसिक सर्विसेज। तो एक तो टर्शरी सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, वो हमने पूरा कर लिया। अब इन्होंने बिल्कुल अलग बात पूछी है, इन्होंने बोला है बेटा कि बेसिक सर्विसेज क्या हो। तो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से सुन लो। बेसिक सर्विसेज का मतलब हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्टल सर्विसेज, इंश्योरेंस, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, डिफेंस, बैंक्स, सारे के सारे। These are necessary for a smooth life in a country. And beta, government of the country takes responsibility of these services. तो ये आपको उसमें पूछ लेंगे बेटा, अलग से याद रखना आप ये बात। So they can ask you in the MCQs, they can ask you in assertion. तो बेसिक सर्विसेज क्या होती है, बेसिक सर्विसेज की जिम्मेदारी किसकी होती है, जैसे जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है वैसे ही बेटा ये गवर्नमेंट करता है। बेसिक सर्विसेज क्या होती हैं, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, रोड्स, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर। इसकी क्यों जरूरत है, फॉर द स्मूथ लाइफ। ठीक है, अब बेटा इसके थोड़े से जो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी वो पूरा का पूरा पार्ट आएगा एम्प्लॉयमेंट पर के ऊपर। तो थर्ड पार्ट हमारे इसका है बेटा एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आएगा, वो फिर हम बात करेंगे। अब आपने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है तो आपको थोड़े बहुत तो क्वेश्चंस के जवाब देने ही पड़ेंगे। मैं एमसीक्यूज पूछ रही हूँ, एजर्शन रीजनिंग पूछ रही हूँ, उसको सुनो और फिर जवाब दो आराम से, और फिर छुट्टी हो जाएगी हमारी।